नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के कमेंट्स लगातार आ रहे थे। बताओ ना, बॉलीवुड में बौद्ध सेलिब्रिटीज कौन कौन हैं? भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों की लिस्ट तो हमने पहले ही बताई, लेकिन बौद्ध और अम्बेडकरवादी सेलिब्रिटीज की बात आज तक नहीं हुई थी। आज उसी मांग पर हम लेकर आए हैं एक खास लिस्ट। ये वो नाम हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़े हैं या बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को अपनाते हैं। जानेंगे आखिर कौन है वे अम्बेडकरवादी सेलिब्रिटीज जिन्हें हम नहीं जानते। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1। तो दोस्तों, नंबर 1 पर आते हैं नागराज मंजुले। मराठी सिनेमा के वो नाम जो हिंदी में भी दस्तक दे चुके हैं। उनकी फिल्म झुंड और ये सैराट ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। बाबा साहेब आंबेडकर जी के विचारों और बौद्ध की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखने वाले मंजुले ने अमिताभ बच्चन के साथ झुंड जैसी फिल्म भी बनाई। नंबर 2। दोस्तों, नंबर 2 पर आते हैं नंदिता दास। 40 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी ये अभिनेत्री निर्देशक खुद कह चुकी हैं, अगर मैं किसी चीज में विश्वास रखती हूं तो वो शायद बौद्ध धर्म ही होगा। उन्होंने विपश्यना भी की है और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया है। नंबर 3। दोस्तों, नंबर 3 पर आते हैं डेनी डेंजोंगपा। सिक्किम के बौद्ध परिवार में जन्मे इस दिग्गज अभिनेता, गायक और निर्देशक को 2003 में पद्मश्री मिला। वो आज भी बौद्ध दर्शन को मानते हैं। उनका कहना है, लोग इसे धर्म कहते हैं, लेकिन असल में ये एक जीवन दर्शन है। मैं अब शांति खोजता हूं और जल्दी में नहीं रहता। नंबर 4। दोस्तों, नंबर 4 पर आते हैं रिजिंग डेनजोंगपा, डेनी डेनजोंगपा के बेटे। 2021 की फिल्म स्कड से उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की। वे अपने पिता की तरह ही बौद्ध पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। नंबर 5। दोस्तों, नंबर 5 पर आते हैं जितेंद्र। हिंदी सिनेमा के जांबाज हीरो, बालाजी टेलीफिल्म्स और एलटी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन। जितेंद्र और उनके बेटे तुषार कपूर दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। नंबर 6। दोस्तों, नंबर 6 पर आते हैं तुषार कपूर। जब भी फुर्सत मिलती है वे बौद्ध धर्म से जुड़ी किताबें पढ़ते हैं और ध्यान करते हैं। उन्होंने कई इंटरव्यू में इसे बताया है। कहते हैं, ये सब करने से नकारात्मकता दूर हो जाती है। साथ ही वे बाबा साहेब का भी गहरा सम्मान करते हैं। नंबर 7। दोस्तों, नंबर 7 पर आते हैं आयुष्मान खुराना। एक्टर, सिंगर, राइटर और टीवी होस्ट आयुष्मान खुराना और उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप के साथ वो बौद्ध दर्शन को फॉलो करते हैं। आयुष्मान खुद कहते हैं कि बौद्ध धर्म ने उनकी एक्टिंग जर्नी को ज्यादा क्लियर करने में मदद की। साथ ही वो सनातन रीति रिवाजों का भी पालन करते हैं। नंबर 8। दोस्तों, नंबर 8 पर आते हैं सिद्धार्थ जाधव। मराठी सिनेमा के पॉपुलर कॉमेडी एक्टर। बौद्ध समुदाय से आने वाले सिद्धार्थ बाबा साहेब अम्बेडकर में गहरा विश्वास रखते हैं और मराठी इंडस्ट्री के प्रमुख बौद्ध चेहरों में गिने जाते हैं। नंबर 9। दोस्तों, नंबर 9 पर आती है उषा जाधव, नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस। 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीत चुकी उषा जाधव बाबा साहेब की शिक्षाओं से काफी प्रभावित हैं। 2020 में अंबेडकर जयंती पर उन्होंने साफ कहा था कि वो बाबा साहेब आंबेडकर जी की विचारधारा में विश्वास रखती हैं। नंबर 10। दोस्तों, नंबर 10 पर आते हैं अभिजीत सावंत। मराठी बौद्ध परिवार में जन्मे इस सिंगर ने हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में गाने गाए हैं। अभिजीत सावंत बाबा साहेब आंबेडकर जी के विचारों को मानते हैं। नंबर 11। दोस्तों, नंबर 11 पर आते हैं मानव गोहिल, टीवी के जाने माने चेहरे। कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और सीआईडी जैसे शो में दिख चुके मानव गोहिल बौद्ध अनुयायी हैं। उनकी पत्नी श्वेता कवरा भी बौद्ध धर्म का पालन करती हैं। नंबर 12। दोस्तों, नंबर 12 पर आते हैं राजेश ढाबे। महाराष्ट्र के संगीतकार, गायक, गीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता। अम्बेडकरवादी बौद्ध। उन्होंने बुद्धि बुद्ध शरणम जैसे एल्बम के जरिए बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। वे पुणे के अंबेडकर अनुसंधान संस्थान से भी जुड़े रहे हैं। नंबर 13।
दोस्तों, नंबर 13 पर आते हैं संजीव जायसवाल, फिल्म निर्माता और निर्देशक। फरेब, अनवर और शूद्र द राइजिंग जैसी फिल्मों से जुड़े। जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता पर काम करने वाले जायसवाल बौद्ध हैं और बाबा साहेब की शिक्षाओं पर विश्वास रखते हैं। उनकी वेब सीरीज अंबेडकर द लेजेंड भी आने वाली बताई जा रही है। नंबर 14। दोस्तों, नंबर 14 पर आते हैं मियांग चांग। हाल की वेब सीरीज असुर 2 में दिखे इस एक्टर का जन्म झारखंड में बौद्ध परिवार में हुआ। तीसरी पीढ़ी के इंडो चाइनीज हैं। वे मूल रूप से चीन के हुई प्रांत से जुड़े हैं। वे बौद्ध परंपराओं का पालन करते हैं। नंबर 15। दोस्तों, नंबर 15 पर आते हैं कैलाश वाघमारे, मराठी और हिंदी फिल्मों में काम करने वाले एक्टर। हाफ टिकट, ड्राई डे जैसी फिल्मों में दिख चुके हैं और बौद्ध समुदाय से जुड़े माने जाते हैं। दोस्तों, ये थी वो लिस्ट जो आप लोग कई दिनों से मांग रहे थे। कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, अब जब हमने बॉलीवुड के उन सेलिब्रिटीज की बात कर ली जो बौद्ध धर्म से जुड़े हैं या बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को अपनाते हैं, तो दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। आखिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतवासियों के लिए ऐसा क्या कर दिया कि आज हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि से हो, समाज में आगे बढ़ रहा है और बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रहा है? आज हम उसी महान योगदान पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, बाबा साहेब ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरे भारत के करोड़ों वंचित लोगों की जिंदगी बदलने का संकल्प लिया। बाबा साहेब की सबसे बड़ी देन यह थी कि उन्होंने वंचित समाज में आत्मसम्मान जगाया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि भीख मांगना नहीं, अधिकार मांगना है। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई रोटी की नहीं, सम्मान की है। इस सोच ने पूरे समाज को हिला दिया। आज जब हम देखते हैं कि पहले जिन परिवारों को गांव के कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनके बच्चे आज देश के बड़े पदों पर बैठे हैं, तो लगता है कि बाबा साहेब की मेहनत रंग लाई है। आज का भारत बहुत बदल चुका है। संसद में, विधानसभाओं में, उच्च न्यायालयों में, विश्वविद्यालयों में, उद्योगों में और मनोरंजन की दुनिया में हर वर्ग के लोग दिखाई देते हैं। दलित साहित्यकारों की किताबें बिक रही हैं, दलित उद्यमी सफल हो रहे हैं, दलित खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीत रहे हैं। ये सब संभव हुआ क्योंकि बाबा साहेब ने संविधान के जरिए एक ऐसा ढांचा दिया जिसमें हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। आज भी कई जगहों पर जातिगत भेदभाव दिखता है। आज भी कई गांवों में छुआछूत की घटनाएं होती हैं। आज भी शिक्षा और रोजगार में असमानता है। बाबा साहेब ने हमें जो हथियार दिए हैं, संविधान, शिक्षा, संगठित संघर्ष और आत्मसम्मान, उन्हीं का इस्तेमाल करके हमें आगे बढ़ना है। आज हर भारतवासी जो समाज में आगे बढ़ रहा है, बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है, उसकी कहानी में कहीं न कहीं बाबा साहेब अंबेडकर की मेहनत और उनके विचारों की छाप जरूर है। उन्होंने हमें सिर्फ आजादी नहीं दी, उन्होंने हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।